टेंथ तो मैंने पास कर ली, पर अब मैं प्लस वन में कौन सी स्ट्रीम लूं? पेरेंट्स की बात मानूं या जो फ्रेंड्स ले रहे हैं वही लूं? आप भी कंफ्यूज हो ना? तो चलो मैं आपको बताती हूँ, सभी स्ट्रीम्स की फुल जानकारी देती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम टेमका है और आप सबके टेंथ के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे पास हो गए होंगे अच्छे नंबर से। तो टेंथ के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अब सबसे मुश्किल घड़ी आपके सामने आ खड़ी है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो नर्सरी से 10वीं तक तो सबका सेम सिलेबस रहता है, तब तो आपको कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं आती है कि आपको वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना पड़ता है कि मैं क्या लूँ क्या नहीं। पर टेंथ के बाद आपको 3 रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि आपको तीनों रास्तों में से किसको चुनना चाहिए। तो 3 रास्ते हैं। जो पहला रास्ता है वो आर्ट्स, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा मेडिकल। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के कहने पर, जो उनके पेरेंट्स सलाह देते हैं वही स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के चक्कर में वो स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं कि मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। और कई बच्चे को तो समझ नहीं आता है कि मैं क्या लूँ क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता, तो सोचता है कि चलो जब लेना होगा तब देखा जाएगा, जब एडमिशन के टाइम आएगा तब सोचेंगे। तो ये आप बहुत गलत करते हो। आपको ना पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो, तो वो मैं आपको बताने जाती हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगी 3 स्ट्रीम के बारे में। जो पहला स्ट्रीम है कॉमर्स, दूसरा मेडिकल और नॉन मेडिकल और तीसरा आर्ट्स। तो आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए उसकी पूरी जानकारी दूंगी। तो पहले तो ये सुनो कि आपने अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर या फिर अपने किसी फ्रेंड के पीछे नहीं भागना, ठीक है। आपने खुद जानना है अपने बारे में कि हाँ मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ, मैंने ये स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली। ये ना हो कि जब आप आगे की लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको जॉब लेने में, या फिर आप कुछ महीने उस स्ट्रीम में जाओगे फिर आपको लगेगा कि मैं तो इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं थी, मैं बना ही नहीं था, फिर मैंने स्ट्रीम क्यों रखा, क्यों मैंने मेरे पेरेंट्स की बात मानी, क्यों अपने फ्रेंड के पीछे गए, तो आप कोसोगे खुद को। तो ये गलती आपसे ना हो। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स किन बच्चों को लेना चाहिए? तो कॉमर्स उन बच्चों को लेना चाहिए जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में हो और बैंकिंग में। कॉमर्स में आपको बिजनेस और बैंकिंग के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिलती है। और अगर हम कॉमर्स की बात करें इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 आपको कंपल्सरी रखने होते हैं और 2 में से आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है। यानी 3 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं। पहला आपका अकाउंट और दूसरा बिजनेस, ये आपको कंपल्सरी है। आपको चॉइस मिलती है इकोनॉमिक्स में और फंडामेंटल बिजनेस में। इन दोनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हो। पर अगर आप मेरे से पूछो आपको क्या रखना चाहिए इन दोनों में से, तो बेस्ट है इकोनॉमिक्स। यस, इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा फायदे में है। ये आपको आगे चल के जब पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स तब आपको पता चलेगा। और फिर उसके बाद आपको वही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 2 हो जाते हैं। मैं पंजाब में रहती हूँ तो हमें बिजनेस, अकाउंट और मैंने इकोनॉमिक चॉइस की थी, इकोनॉमिक, और हमें इंग्लिश थी और पंजाबी थी। और उसके बाद फिर ग्रेड के लिए हमें था ईवीएस था और वेलकम लाइफ थी और कंप्यूटर था। तो ग्रेड के लिए 3 सब्जेक्ट थे। मार्क्स के लिए हमें 5 सब्जेक्ट थे, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, पंजाबी और इंग्लिश। अगर आपको जानकारी चाहिए कि इकोनॉमिक्स ही क्यों रखनी चाहिए, फंडामेंटल बिजनेस क्यों नहीं, तो उसकी फुल डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बना के डालूंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। ज़रूरी नहीं कि आप कॉमर्स करके सिर्फ बैंक या फिर बिजनेस में ही जॉब करें या फिर अपना खुद का बिजनेस करें या फिर
खुद का बैंक खोले, आप चाहे तो कॉमर्स के टीचर भी बन सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल के बारे में तो आपको खुद ही सिंपल सा पता चल गया होगा कि मेडिकल किन बच्चों को लेना चाहिए, जिनका इंटरेस्ट नर्सिंग में हो और डॉक्टर बनने में हो। तो मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में कितने सब्जेक्ट होते हैं? मेडिकल में भी 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं और बाकी सेम जो मैंने आपको बताए थे, जो हमारे पास सब्जेक्ट थे, वही इनके पास भी होते हैं। तो मेन जो सब्जेक्ट होते हैं मेडिकल में वो होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अब मैं बात करती हूँ नॉन मेडिकल की। नॉन मेडिकल किन बच्चों को लेना चाहिए? जिनको इंजीनियर बनना है, सिंपल सी बात है। जिनको इंजीनियर बनना है ना, उनको ही नॉन मेडिकल लेना चाहिए। और नॉन मेडिकल में भी सेम वही है सारे सब्जेक्ट। 3 मेन सब्जेक्ट है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यानी मेडिकल और नॉन मेडिकल के ऑलमोस्ट सेम ही सब्जेक्ट है, बस मैथ और बायो का फर्क है। आप चाहे तो नॉन मेडिकल और मेडिकल करके भी टीचर बन सकते हो। सुपर मेडिकल सुना है कभी? मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तो सुन रखा होगा, पर सुपर मेडिकल आपने नहीं सुना होगा। जिन बच्चों ने भी 10th पास की है ना, उनमें से मुझे लगता है 10% बच्चों को शायद पता होगा कि सुपर मेडिकल किसे कहते हैं, और मुझे लगता है उनको पूरी जानकारी भी होगी कि सुपर मेडिकल क्या होता है। पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होगा कि सुपर मेडिकल क्या होता है। जब मैंने 10th पास की थी ना, तब मुझे भी नहीं पता था कि सुपर मेडिकल कहते किसको है। तो इसकी जानकारी मुझे मेरी फ्रेंड से मिली जिसने सुपर मेडिकल रखी थी। तो सुपर मेडिकल में होता क्या है? जब आपने नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों स्ट्रीम इकट्ठे ही रख ली हो, यस, उसको कहते हैं सुपर मेडिकल। क्योंकि देखो, मेडिकल और नॉन मेडिकल के ऑल सब्जेक्ट सेम है, बस एक सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है, वो है बायोलॉजी और मैथ। तो कई बच्चों का इंटरेस्ट ना बायो में तो होता ही होता है, मतलब उनको पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, नर्स बनना है। पर कई बार ना उनका इंटरेस्ट मैथ में भी कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि हम मैथ भी करें, तो वो बच्चे मैथ रख लेते हैं, तो वो बन जाता है आपका सुपर मेडिकल। तो सुपर मेडिकल बहुत ही टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। मैं कह रही हूँ आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सबसे टफ है सुपर मेडिकल, क्योंकि तब आपके पास बहुत ज्यादा दबाव आपके सर पे पड़ जाएगा। आपको तब एक स्ट्रीम में नहीं पास होना होता था, 2 स्ट्रीम में पास होना होता है, और दोनों स्ट्रीम को मिलाकर बनता है सुपर मेडिकल। जब आप मेडिकल और नॉन मेडिकल इकट्ठे रख लेंगे ना, तब आप कहलाएंगे सुपर मेडिकल के स्टूडेंट। और हमारे पूरे स्कूल में सुपर मेडिकल सिर्फ एक ही लड़की ने रखा था, और उसका नाम है तमन्ना। एंड बहुत इंटेलिजेंट लड़की है वो, उसके पास मतलब काफ़ी होशियार है वो, तो उसने रख लिया था क्योंकि उसका इंटरेस्ट ना एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मैथ में था और साइंस में था। तो उसने ना, वो हमेशा सोचती थी कि ये पॉसिबल है कि मैं मैथ भी रख लूँ, साइंस भी रख लूँ। तो वो सोच रही थी ना पहले कि मैं आर्ट्स रख लेती हूँ, मैथ रख लूँगी और बायो का कोई साइंस से रिलेटेड सिलेबस इकट्ठे रख लूँगी। बट बाद में उसको कहीं से जानकारी मिली कि वो बायो भी रख सकती है और मैथ भी, और वो मेडिकल और नॉन मेडिकल बना के सुपर मेडिकल बन जाता है। फिर उसने वो जानकारी हमको बताई, तो वही जानकारी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अब हमने बात कर ली है कॉमर्स के बारे में, मेडिकल के बारे में और नॉन मेडिकल के बारे में। तो अब हम बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। तो मुझे समझ नहीं आता है कि लोग आर्ट्स वाले बच्चों को जज क्यों करते हैं कि मतलब इन्होंने पढ़ना नहीं होगा आगे, शायद इसलिए इन्होंने आर्ट्स किया। भाई, आर्ट्स वाले बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है, उनका अपना इंटरेस्ट होता है। तो आर्ट्स में तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, अनलिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं आपको आर्ट्स में। कॉमर्स में, मेडिकल में और नॉन मेडिकल में तो लिमिटेड ऑप्शन है, बट आर्ट्स में अनलिमिटेड ऑप्शन है आपके पास। आप आर्ट्स लेके कुछ भी कर सकते हो, पर अगर आपने कभी मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स ले ली ना, तब आपका आगे कुछ नहीं हो सकता, तब आप वहीं पे अटक जाओगे। पर अगर आपने +1 में आर्ट्स ले ली, ठीक है,
प्लस टू में आर्ट्स ले, लेकिन जब आप प्लस टू के बाद निकलोगे ना तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस। तो आर्ट्स मोस्ट कौन से बच्चे लेते हैं मैं ये आपको बताती हूँ। तो आर्ट्स में सबसे मेन तो आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कई बच्चों ने बाहर जाना होता है, अब्रॉड जाना होता है, तो वो आईएलटीएस कर रहे होते हैं तो इसलिए वो आर्ट्स ले लेते हैं। कई बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं इसलिए आर्ट्स ले लेते हैं। और कई बच्चों का कई लोगों का कह दिया मैंने भी, कई बच्चों का ना इंटरेस्ट ब्यूटी पार्लर में होता है, कई बच्चों का इंटरेस्ट मेहंदी लगाने में होता है ना, कई बच्चों का इंटरेस्ट स्टिचिंग में होता है। तो मतलब काफी सारे टैलेंट होते हैं बच्चों में। कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो इसलिए वो आर्ट्स ले लेते हैं। तो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ना बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बल्कि मैं कहूँगी उससे इजी सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में मिलेंगे और मेडिकल और नॉन मेडिकल में। क्योंकि देखो कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल में तो आपको पता है कि हाँ बस ये सब्जेक्ट है, बस इनके बारे में पढ़ना है ना। पर आर्ट्स में आपको कुछ नहीं पता होता कि आपको किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। मतलब आर्ट्स में ना आपको बहुत ही ज़्यादा चॉइस आ जाती है, आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या रखूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा सब्जेक्ट नहीं। क्योंकि आर्ट्स में ना अनलिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं और फिर उसमें खुद का इंटरेस्ट ढूंढना, खुद के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिन्होंने अभी 10th पास की है, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और भी वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन स्ट्रीम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं रिप्लाई करती हूँ। तो गाइज मैं बता दूँ मैं किसकी स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कॉमर्स रखी थी क्योंकि मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट बिजनेस में रहा है। यस, बिजनेस में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बचपन से ही। जब मैं शायद सेकंड या फिर फर्स्ट क्लास में थी तब मैंने एक सीरियल देखा था, एक नहीं बहुत से सीरियल देखे थे जिसमें मतलब मैं देखती थी कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। फैशन डिजाइनर का बिजनेस चल रहा है, ज्वेलरीज का बिजनेस चल रहा है, बहुत से बिजनेस, अनलिमिटेड बिजनेस चल रहे हैं। तो मेरा ना इंटरेस्ट सीधा फैशन डिजाइनर के बिजनेस में गया। क्यों? क्योंकि मेरी ड्राइंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। देन तो मैंने एक सीरियल देखा था सपने सुहाने लड़क बनके, तो उसमें ना मैंने देखा कि वो ड्रेस डिज़ाइन कर रही है। पहले वो ड्राइंग बनाती है, फिर ड्रेस डिज़ाइन करती है और फिर वो मतलब तो किसी को भी पहनाते हैं या फिर चेक करते हैं कि वो ड्रेस कैसी लग रही है। तो मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग में ऐसे ही था, ठीक है, डिज़ाइंस बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तब मैंने सोचा यस ये मेरे टाइप का है, मतलब मैं ड्राइंग बनाती रहूँगी, ड्रेस बनाती रहूँगी एंड सेल करती रहूँगी, नाले में प्रॉफिट में रहूँगी। सो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए मुझे क्या रखना पड़ना था, कॉमर्स। तो इसलिए मैंने कॉमर्स रखा। तो आप सब कमेंट में बताओ कि आपके 10th में कितने परसेंटेज आए हैं। अगर आप बताना चाहते तो बता दो, नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, आपकी मर्जी। एंड मैं भगवान से प्रेयर करूँगी कि आपका 10th का रिजल्ट जो आए वो बहुत अच्छा आए, ठीक है, और आपकी आगे वाली लाइफ भी बहुत अच्छी जाए। आप जो भी स्ट्रीम चूज़ करो सोच समझ के करना, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है। आपकी पूरी लाइफ उसी स्ट्रीम से डिसाइड होगी कि हाँ आपने ये स्ट्रीम ली है, अब आपको ये करना है। तो पहले आप शांति लो, आराम लो, पहले आप सोचो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, मेरा किस में इंटरेस्ट है, पहले आप ये पता करो आपको क्या काम करने में आपको मज़ा आता है। आप ना खुद के बारे में सोचो तो ये आपको आगे काम देगा। फ्रेंड के पीछे मत जाना, ठीक है, ना पेरेंट्स के दबाव में है ना। आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो, है ना। क्योंकि आगे लाइफ में आपको प्रॉब्लम होगी, ना आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके फ्रेंड्स को। क्योंकि आपका फ्रेंड का तो इंटरेस्ट है, वो तो कर लेगा, और आप क्या करोगे। आराम से सोचो, पहले देखो मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है, फिर देखो वो इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, फिर आप वो स्ट्रीम सेलेक्ट करना। ओके।